अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम इंकशाफात से भरपूर साइफ़र केस में बहुत ड्रामाई समाअत हुई उस वक्त जब FIA ने, जिसने ख़ुद ये दरख्वास्त दी कि अब इस स्टेज के ऊपर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलों का फ़ैसला करने जा रही थी और आज दलाइल मुकम्मल करने थे FIA ने, और आज आखिरी रोज़ FIA प्रोसिक्यूटर ने एक नई दरख्वास्त दे दी। उन्होंने कहा कि वो नई शहादत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं डोनाल्ड लू, जो इस पूरी साइफ़र की कहानी के मरकज़ी किरदार हैं, जिन्होंने ये पैगाम भिजवाया था कि वो उनकी तरफ से हदायत थी पाकिस्तान को कि यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए तो उससे अमेरिका उनके साथ राज़ी हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका की तमाम नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात थी कि वो सरकारी वकील जो आम तौर के ऊपर जो केसेस की समाअत के लिए लंबी लंबी तारीखें लेते हैं, उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया गया कि 26 और 27 जनवरी को जब साइफ़र केस की अडयाला जेल में समाअत हो रही थी तो वो इस कदर तैयार थे कि उन्हें जिस दिन ये कहा गया कि आपने ये केस की फ़ाइल संभालें और आपने जिरा करनी है, उन्होंने विदाउट एनी डिले पूरी तैयारी के साथ जिरा की और फिर उन्होंने साथ ही साइफ़र केस का फ़ैसला करवा दिया। इस पे बात करेंगे तैमूर मलिक साहब से, जो बैरिस्टर तैमूर साहब जो इस केस में आर्गूमेंट्स भी कर रहे हैं, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के साथ वो पेश भी हुए। थैंक यू सो मच तैमूर साहब। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट है और इस मौके के ऊपर शहादत का आना, इसकी कितनी गुंजाइश है और फिर हुआ क्या था? पहली बात तो ये है कि अभी हमें नहीं पता, हमने वो एप्लीकेशन नहीं देखी जो इन्होंने दी है, हमें तो उसके ऊपर हैरानी हुई है। और सलमान सफदर साहब और मैंने बेंच को यही कहा है कि ये स्टेज के ऊपर कैसे कोई एप्लीकेशन नई एविडेंस की दे सकते हैं। और 2 महीने गुजर चुके हैं कांग्रेशनल जो हेयरिंग हुई US में, उसके बाद आज ये वो बात कर रहे हैं, तो जाहिर है ये MLFID पे है। बेंच ने खुद इस पे सवाल उठाए और बेंच मुझे नहीं लगता कि उसको सीरियसली लेगा। दूसरी जो आपने बात की जो स्टेट काउंसिल्स वाली थी, उस पे अब बेंच ने कहा है कि कल आपने दोनों जो स्टेट काउंसिल थे अपॉइंट किए गए कि वो दोनों एफिडेविट जमा कराएं कि किन हालात में उनको अपॉइंट किया गया, कब उनको कागजात दिए गए, कब उन्होंने तैयारी की, क्या उन्होंने अपने जो जिनका उन्होंने दिफा करना था इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का, क्या उन्होंने उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने उनसे राज़ी नामा लिया कि वो अपीयर हो सकते हैं उनके बिहाफ पे, और फिर कैसे उन्होंने एक दिन 10 और अगले दिन 11 गवाहों के ऊपर जिरा कर ली। तो ये सारे मामला रखे गए हैं। जज साहिबान ने कहा है कि कल अब दोबारा आखिरी हियरिंग होगी, इंशाल्लाह कल मामला ख़त्म हो जाएगा और इन मामलात को वो कोर्ट देखेगा। तो ये एक दफ़ा ये भी कहा अदालत ने कि ये FIA की चाल है कि अब अगर ये डोनाल्ड लू का बयान शहादत रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वो आते हैं, बयान होता है, जिरा होती है, तो ये तो 2 से 3 माह लटकाने का मंसूबा है। वो जजेस ने ये कहा कि आप इस तरह की हरकत ना करें कि जब आज आखिरी तारीख है तो उस वक्त आप कोई नई दरख्वास्त लेके आ जाएं। इससे तो हमें यही लगता है। सो हमें वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बेंच ने खुद ही उस मामले को उठा लिया। और खुशाइन बात है कि इस बहुत अरसे से चला जाए, देखें इसकी सैकड़ों 100 बल्कि कई हेयरिंग्स हो चुकी हैं मुख्तलिफ अदालतों के सामने। इस मामले को ख़त्म होना चाहिए और इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में थैंक यू इसमें लास्ट में हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो बैरिस्टर गौहर हैं वो भी इस इशू के ऊपर बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे भी इस इशू के ऊपर बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अपना राइट मांग रहे थे, लेकिन एनीवे प्रोसीडिंग चल रही है वहाँ पर। अभी तो वो ट्रायल कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक इन 2 का ताल्लुक है, कल हमारा इद्दत का केस है, वो भी हम अदलिया से मुतालबा कर रहे हैं कि आप कल भी इद्दत वाले केस में जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि ये तो 2 दिन में ट्रायल कंक्लूड हो चुका था, इसमें तो कोई 7-8 पेज का एविडेंस है और 3 तो गवाह थे, तो इस केस में इतना नहीं है कि आप इसकी अपील इतना लंबा चलाएं। आप अगर प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अवेलेबल है तो उनको आप जूम पे ले लें, उनकी हेयरिंग कर लें और कल ही उसका फ़ैसला हो। खान साहब का एक पैगाम मैं जज साहिबान से डायरेक्टली रिक्वेस्ट के थ्रू मैंने कर दिया था, और खान साहब के अल्फाज यही थे कि जो फ़ैसला आपने करना है लेकिन काइंडली प्लीज़ आप फ़ैसले कर लें। तो हमारी सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने फ़ैसले कर लें, और हमें अदलिया पे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जब ये बैठेंगे और इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें रिलीफ देंगे, क्योंकि सारे केसेस हमारे ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है और इनके कोई बेस नहीं है। थैंक यू सो मच। केस पार्ट 2 बनाया जा रहा है, उसके लिए आप कितना तैयार हैं? देखिए, ये पार्ट 2 नहीं है बल्कि ये उसका चौथा केस बन जाएगा। पहले ये केस उन्होंने FIR करवाई थी, एक केस उन्होंने हमायूं दिलावर साहब के सामने चलवाया, फिर तीसरा केस उन्होंने तोशाखाना का नेब में चलवाया, ये चौथा केस है। ये हिस्ट्री पे हिस्ट्री बना रहे हैं, हर मरतबा ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून और आइन के माँ रवा हो।
इस मरतबा ये आपको बताएं जिस तरीके से उन्होंने इद्दत का केस जिस पे कभी 100 साल में कन्विक्शन नहीं होती उन्होंने वो कन्विक्शन करवाई है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम है कि एक केस पे आप चौथा केस बना रहे हैं, क्योंकि आप पहले केस में कोई कन्विक्ट नहीं करवा सके, आपको कुछ नहीं मिला, तो अभी आप चौथा केस बनवा रहे हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द लॉ है, ये इदारा इस्तेमाल हो रहा है। हमने बारहा इस इदारे को कहा है, हमने बारहा इलेक्शन कमीशन को कहा है कि खुदारा आप आईनी और क़ानूनी और अवाम के इदारे बने, आप किसी के इशारों पे और अपने मिसयूज़ ऑफ पावर करके ना करें। आप भी क़ानून के ताबे जो क़ानून आपके लिए बना है कि उसको इस्तेमाल करके आप आवाम में जो लोग क्राइम्स कमिट करते हैं उनको कानून के दायरे में ले आएँ। आप ख़ुद कानून के दायरे से निकलते हुए इस कानून को मिसयूज़ करते हैं। हमारे इन इदारों से भी दरख्वास्त है कि काइंडली आप आइन के मुताबिक चलते हुए आप नेब के विजडम को देखें, इसलिए चौथा केस नहीं बनता। आप बराए मेहरबानी अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर लें। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह वो कल रात घर पहुंच गए, वो कल पहुंच गए और बहुत अरसा के बाद पहुंच गए। देखो देर सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली हो गया है। अदरवाइज़ उसकी उम्र दे के उनके केसेस दे के आपने उनको हर किस्म का रोका, लेकिन इस बात पे ज़रूर खुशी कि अल्लाह ताला ने उसको इस्तिकामत दी और वो डटे रहे अपने विजन ब्रिज का रोल प्ले करेंगे, ये भी कहा जा रहा है रोल प्ले करेंगे शायद किसी। देखो हम में से हर एक रोल प्ले करना चाह रहे हैं कि हम ब्रिज के रोल प्ले करना है। हम आवाम के सामने जा रहे हैं, हम किसी से मांग क्या रहे हैं। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बात होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर होने चाहिए और ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती मुल्क आगे की तरफ ना जा सके, लेकिन क्या करे, देखे हमारे ऊपर कितनी ही ज़्यादतियाँ ना हुई। अटैक हुए, लोगों को उठाया गया, बच्चों को उठाया गया, औरतों को उठाया गया, हमारी बहनों को उठाया गया, उनको जेलों में रखा गया, और बात यहाँ तक आई कि आप हमारी लीडरशिप के गले भी काटने पे आ जाएंगे। तो दिस इज़ वे टू मच नाउ, लेट्स स्टॉप इट हियर। बस ख्वाजा सराओं का गुरु तो कोई शाह वो जो भी है, लेकिन पता चल जाएगा। यही हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। देखो कल मैं जेल उधर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल पे मैंने कोई स्पेकुलेट नहीं किया। बाहर में आता हूँ तो मैंने कोई स्पेकुलेट नहीं किया। हमारे पास पर्चा आ जाता है कि ये FIR है, तो हमने मुतालबा किया इसमें दहशतगर्दी का मुकदमा डालें, और हम मुतालबा करते हैं कि JIT बना के इन्वेस्टिगेशन कर लें। और हम यही डिमांड भी किया है और हमने अल्टीमेटम भी दिया है पॉलिटिकल कि अगर आप ये दोहरा रहे हैं, लेकिन गले आप काटेंगे तो आवाम तो सड़कों पे आएंगे।